मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 7। इस क्वेश्चन में ए जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। तो पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो सपोज करते हैं टी टाइम के बाद वो मीट करेगा, टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद बी जो है वो 10 टी डिस्टेंस चल लेगा और जो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ए जो है वो 50 टी डिस्टेंस कवर कर लेगा और ये 80 मीटर है। तो इसको इक्वेशन लिख सकते हैं 80 प्लस 10 टी इक्वल टू 50। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड आ गया। पर ये मेथड जो है ये उतना अच्छा मेथड नहीं है। बढ़िया मेथड जो है रिलेटिव वाला है। जैसे इससे सॉल्व करेंगे तो आसान होगा। ए जो है 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है और व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले केस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो 10 आई कैप माइनस 50 आई कैप, तो ये हो गया माइनस 40 आई कैप। अब माइनस 40 आई कैप हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 है। तो 80 इक्वल टू 40 इंटू टी, तो टाइम जो है वो 2 सेकंड आ गया। ठीक है। और दूसरी तरीके से देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो माइनस 40 आई कैप है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो ए तो वो भी माइनस 80 आई कैप आएगा, माइनस 80 आई कैप आएगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। सेकंड केस है कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो हो जाएगा 50 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो 40 आई कैप आ जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो भी प्लस 80 आ जाएगा। और तो 80 इक्वल टू 40 इंटू टी, तो टाइम जो है 2 सेकंड हो गया। ठीक है। और एक मेथड 3 भी है कि सीधे सीधी प्लस माइनस की जगह रिलेटिव वेलोसिटी जो है दोनों को माइनस किए क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, तो 40 आ गया और एस रिलेटिव 80 है तो एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी, तो टाइम जो है वो 2 सेकंड आ गया। ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे डायरेक्टली रिलेटिव में निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला याद रखना है कि आगे वाले बंदे पे जाकर बैठना है, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा। जैसे इसमें ए 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, तो वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पे बाद में जो है बी है, आगे जो है बी है, तो इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो 10 आई कैप आ गया। ठीक है। तो 50/10 इक्वल टू टाइम जो है वो 5 सेकंड आ गया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया ना, तो इसको 50 मीटर आगे जाना है, इसको 50 मीटर आगे जाना है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो प्लस है। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो वो आसानी होगा। जैसे इसमें 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो आगे है तो प्लस 50 आई कैप होगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो वो तो हो जाएगा 20 माइनस 30, तो माइनस 10 आई कैप आ जाएगा और ये भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो बी को जो है पीछे जाना पड़ेगा ए की तरफ, बी को पीछे जाना पड़ेगा ए की तरफ, बी को पीछे जाना पड़ेगा ए की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जो है वो माइनस 50 आएगा, माइनस 50 आएगा। तो हम लोग जो है जो बाद में है, जैसे इसमें बाद में बी था तो विथ रिस्पेक्ट टू बी ही प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो प्लस माइनस जो भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। रिलेटिव में सब में रिलेटिव लग जाएगा। v रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी। सिमिलरली सब में जो है रिलेटिव लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ए जो है वो रेस्ट पे है और बी का जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और ए का जो एक्सेलरेशन है वो प्लस 10 आई कैप दिया हुआ है और यहाँ पे बी का जो वेलोसिटी है क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो वेलोसिटी और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। और व्हेन एंड वेयर दे विल मीट पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें सब चीज़ जो है रिलेटिव निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का 0 है और बी का 20 है, तो 0 माइनस 20, तो ये माइनस 20 आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो 10 माइनस 0 ये 10 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम लोग बी जो कि आगे है उसके रिस्पेक्ट में सब चीज़ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिक प्लस में आएगा, प्लस 300, आगे 300 जाना होगा।
तो आगे आ गया, तो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो 300 इक्वल टू -20t। यहाँ पे ये जो है वो -20 आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर -20t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम जो है वो 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि ए का एक्सेलरेशन अगर 10 है, बी का एक्सेलरेशन 4 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो 4 - 10 -6 आई कैप आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो 10 - 4 6 आई कैप आएगा, और ये दोनों जो है इस दोनों जो है रिवर्स होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ए जो है उसका एक्सेलरेशन +5 दिया हुआ है, बी का एक्सेलरेशन +2 दिया हुआ है। ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बी का वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड है। तो जो आगे है बी, तो बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 10 - 13 तो -3 आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो 5 - 2 ये 3 आ गया, और क्योंकि आगे वाले को रिस्पेक्ट में निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो प्लस ही आएगा, +100, तो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो इससे आंसर आ जाएगा टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ए जो है ये उल्टा डायरेक्शन में इधर 40 मीटर पर सेकंड जा रहा है, बी इधर 15 मीटर पर सेकंड जा रहा है। ए का जो एक्सेलरेशन है वो आगे है +20 आई कैप, और बी का जो एक्सेलरेशन है वो +5 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यहाँ बी आ गया है तो विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो है इस इधर पॉजिटिव मानेंगे तो ये हो जाएगा -40 माइनस +15, तो ये -55 आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस बी तो 20 - 5 तो ये 15 आ गया, और क्योंकि आगे वाले के रिस्पेक्ट में निकाले हैं बी के, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है यहाँ तो प्लस आना ही है, तो 60 इक्वल टू -55t प्लस 1/2 इंटू 15 इंटू टी स्क्वायर, इससे टाइम निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है +10 आई कैप, एक्सेलरेशन ए का दिया हुआ है +20 आई कैप, इसका बी का एक्सेलरेशन +10 आई कैप और इनिशियल वेलोसिटी +20 आई कैप, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 75 मीटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो +75 आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो 10 - 20 तो ये -10 हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो 20 - 10 तो ये 10 हो गया, तो 75 इक्वल टू -10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम 5 सेकंड आ जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये इसमें अगर ये कार का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो इस पे आदमी खड़ा है ए, इसका वेलोसिटी 3 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा +10, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगा 3। तो अगर इसको जो है ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है वो 3 है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार जो है +10 है, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 13 आ गया, और ये जो आया ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आया है, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी भी मान सकते हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे दोनों सेम साइन में था तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे अपोजिट साइन में था तो माइनस कर दिए, 10 - 3 इक्वल टू 7। पर इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो +10 है, आगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस जो है वो -3 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो 10 - 3 इक्वल टू 7। इसको वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए 7 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें ये कार जो है 10 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ कार जो है +10, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है +13 आ जाएगा। और अगर इसमें आप प्रोजेक्टाइल लगा देंगे कि पार्टिकल को ये आदमी फेंकता है 100 मीटर पर सेकंड से, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 53 डिग्री, तो इधर 60 हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा। ठीक है, इधर 60 हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा, कंपोनेंट छोड़ेंगे एक्स और वाई में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार हो गया 100 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 53 डिग्री जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है वो आ गया 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ जो ये ट्रेन है जो भी है, तो वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है आगे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो ये तो 80 का 80 ही रहेगा, 80 जे कैप, लेकिन ये जो 60 है और ये 20 है,
ये 20 और ये 60 ये ऐड हो जाएगा, तो 60 आई कैप प्लस 20 आई कैप, तो 80 आई कैप प्लस 80 जे कैप आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 80 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो 80/10 × 2 तो 16 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक गुब्बारा है, ये बैलून है, ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक पार्टिकल को फेंकते हैं 40√2 पे एट 45 डिग्री एंगल, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 40, वाई कंपोनेंट भी हो जाएगा 40, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू गुब्बारा हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 40 जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ बैलून जो है वो 20 जे कैप है, वेलोसिटी ऑफ बैलून जो है वो 20 जे कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस 20 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो आ जाता है 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप। और इनडायरेक्टली देखेंगे तो और ये 320 मीटर ऊंचा उड़ चुका है, तो 320 मीटर हाइट ऑफ टावर मान लेंगे, और इधर जो है 40 रहेगा, और ये जो 60 है ये 20 प्लस ये 40 जो है ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, और फिर इसका रेंज निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 16 सेकंड आता है, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो 16 × 40 इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 16 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 240 मीटर हाइट ऑफ टावर से 40 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं पार्टिकल को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 12 सेकंड आता है। अब इसको ये बैलून वाले क्वेश्चन में लगा देंगे, तो यहाँ पे 30√2 मीटर पर सेकंड से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है 45 डिग्री एंगल पे, तो इधर 30 हो जाएगा, ऊपर भी 30 हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ 30 हो जाएगा, और ये तो 30 का 30 ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल में इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, और वाई में जो इसका वेलोसिटी है, तो बैलून का 10 मीटर पर सेकंड है और पार्टिकल का 30 है, तो दोनों प्लस कर देंगे तो ये 40 आ जाता है, ठीक है। फिर रेंज निकल जाएगा, तो 30 + 10 = 40, इस क्वेश्चन में ये देखना था, ठीक है। अब इस बैलून का जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और एक पार्टिकल को फेंक दिया जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बैलून, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है प्लस 40 जे कैप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप वाला ही केस हो जाएगा, और जब ड्रॉप करते हैं तो इस बैलून का वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिल जाता है, इस बैलून का वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिल जाता है, तो वही प्लस 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।